दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण के पहले पुत्र का क्या नाम है और वह किसके अवतार हैं, उसका उत्तर है भगवान श्री कृष्ण के पहले पुत्र का नाम प्रद्युम्न और वे कामदेव के अवतार हैं। आइए आज की कथा श्रवण करें। आज की कथा है एक चतुर साधु और एक लालची सेठ। एक गांव में एक धनी सेठ रहते थे। वे प्रातःकाल उठकर रोज नदी में स्नान करने जाते थे। एक दिन सेठ को एक बड़े संत मिले। सेठ को देखकर संत रुक गए और बोले, सेठ राम राम। सेठ ने संत के अभिवादन का कोई उत्तर नहीं दिया। संत ने सेठ को 3 बार राम राम कहा, लेकिन सेठ ने एक बार भी उत्तर नहीं दिया। सेठ ने बिना देखे ही सोच लिया कि कोई मांगने वाला होगा, इसलिए कहने लगे, चल हट 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 यहाँ से। संत ने मन में सोचा कि यह सेठ तो बहुत अभिमानी है, भगवान का नाम भी नहीं ले सकता, मेरे द्वारा भगवान का नाम लेने पर भी हट हट करता है। संत ने अपने मन में सोचा कि धनी लोगों को धन से बहुत प्यार होता है, कभी कोई धन ना मांग ले, इसलिए ये लोगों से बात करने में भी डरते हैं। सेठ को सबक सिखाने के विचार से संत ने उस सेठ जैसा वेश बनाया और उसके घर पहुंचकर दरबान से बोले, एक बहरूपिया मेरा रूप बनाकर नदी पर आ गया है, कहीं वह आकर कुछ गड़बड़ ना करे, इसलिए मैं जल्दी आ गया। यदि वह यहाँ आए तो उसे अंदर मत आने देना। सेठ बने हुए संत ने घर आकर उसी तरह से भजन पाठ किया जैसे असली सेठ किया करता था। कुछ ही देर में जब असली सेठ वहाँ आया तो दरबार ने रोकते हुए कहा, अंदर कहाँ जाते हो, हटो यहाँ से। असली सेठ दरबान को डांटते हुए बोला, क्या तूने भांग पी रखी है? तू मेरा नौकर है, मालिक बनने की कोशिश मत कर। दरबान ने सेठ को अंदर नहीं आने दिया तो उसने अपने बेटों को आवाज लगाई। बेटों ने भी सेठ की कोई बात नहीं सुनी और ना ही अंदर आने दिया। सेठ यह सोचकर परेशान था कि आज घर वालों को क्या हो गया है जो अंदर नहीं जाने देते। सेठ करे तो क्या, वह परेशान होकर घर के बाहर घूमने लगा। सेठ राजा के पास गया और सारी बातें बता दी। सेठ उस राज्य में धनी लोगों में से एक थे और उनके राजा से अच्छी जान पहचान थी। शान शौकत से बग्घी में बैठकर आने जाने वाले सेठ को इस तरह से परेशान हालत में देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने जब सेठ के घर अपने सिपाही भेजे तो सेठ के बेटों ने कहा, हमारे सेठ यानी हमारे पिता तो आराम कर रहे हैं, जो आपके पास है वह तो कोई बहरूपिया है। राजा की समझ में कुछ नहीं आया। अब सच्चाई जानने के लिए राजा ने अपने आदमियों को भेजकर सेठ को बुलवाने का आदेश दिया। राजा का आदेश पाकर नकली सेठ 4 घोड़ों वाली बग्घी में ठाठ बाट से राज दरबार पहुंचे और बोले, अन्नदाता, मुझको कैसे याद किया? दोनों के रंग रूप हाव भाव को देखकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। दोनों में असली नकली का पता लगाना बहुत कठिन था। जब राजा के मंत्री भी असली नकली का पता ना लगा सके तो नकली सेठ ने कहा, महाराज परीक्षा करके देख लीजिए, आप बही मंगवा लीजिए, उसमें जो कुछ भी लिखा है हम बिना देखे आपको बता देंगे। नकली सेठ की बात मानकर राजा ने घर से बही मंगवा ली। फिर क्या था, नकली सेठ ने किस पन्ने पर किसको कब और कितना रुपया ब्याज पर दिया, सब कुछ बिना देखे ही बता दिया। इतना तो शायद असली सेठ भी नहीं जानता था। असली सेठ मुंह ताकता ही रह गया। सबूत के आधार पर संत ने स्वयं को असली सेठ सिद्ध कर दिया और असली सेठ सबके सामने नकली सिद्ध हो गया। दूसरे दिन जब असली सेठ नदी पर स्नान करने गया तो वहां पर संत भी मौजूद थे। संत ने सेठ को देखकर राम राम कहा। अब सेठ की समझ में सब कुछ आ गया कि यह सब इन्हीं का चमत्कार है। संत ने सेठ को समझाते हुए कहा, भगवान का नाम लो, किसी का अपमान और तिरस्कार मत करो। इतना कहकर संत चुप हो गए और सेठ ने संत के चरणों को स्पर्श किया और कभी भी किसी का अपमान न करने की कसम खाई और अपने घर को चला गया। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारे कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को जरूर शेयर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।